जय सच्चिदानंद जी। सभी गुरुमुखों को प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नरली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। श्री अद्वैत वचनामृत में प्रेमियों, पिछली बार जो था राम नाम की महिमा के बारे में बताया था। अब दयाल जी थे, जो दयाल जी हमें सुना रहे हैं, उस पर एक ये छोटी सी स्टोरी है, तो थोड़ी लंबी है प्रेमियों, तो हम इसे 2 भागों में बांटेंगे और आप बने रहना और दयाल जी के जो वचन आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसे आप ज़रूर ग्रहण करना और ध्यान से सुनना, ताकि आपको ज्ञान मिले और प्रेम जागे और इस संसार का माया जो है, जो भ्रम में डालता है, उसे आप समझ पाओ। मेरे साथ प्यार से बोलेंगे जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो प्रेमियों, आज एक यात्री जो था किसी मरुभूमि में गुजर रहा था, और जब उस मरुभूमि में यात्रा करते हुए जब वो दोपहर के समय चल रहा था, तो उसे दोपहर में प्यास लगी। तो प्रेमियों, धूप और रेत की तपश से वो व्याकुल भी हो गया, क्योंकि पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने से उस मरुभूमि में वो गिर पड़ा। जब वो पानी की खोज में प्रेमियों चारों तरफ इधर उधर आंखें खोल खोल के देखने लगा, तो उसे क्या दिखाई पड़ा कि चारों ओर ही पानी आ रहा है, यानी उसके चारों ओरों से ही पानी उसे मिल रहा है। अब उसका दूसरा विचार आ गया कि अब मैं डूबकर मर जाऊंगा, क्योंकि चारों ओरों से पानी दिख रहा था और पानी अधिकता दिखने से, पानी की अधिकता दिखने से उसको मृत्यु का आभास हुआ और उसने विचार किया अब तो मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा। अब मृत्यु को सामने देखकर अब वो चीखने पुकारने लगा। तो प्रेमियों, वो कहता कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू अनादि है और तेरी माया भी अनादि है, और हम बेचारे जीव इस माया के भ्रम में फंसे हुए हैं। माया के भ्रम में फंसने के कारण हम दुख भी पा रहे हैं। तो इस समय आप के अतिरिक्त मेरा तो कोई रक्षक नजर ही नहीं आ रहा। अब उसकी करुण पुकार सुनकर ईश्वर की प्रेरणा से एक और यात्री उस ओर आ गया। अब उस दूसरा यात्री जो था, पहले यात्री की दशा देखकर कहने लगा कि तू ईश्वर को टलता मानता है। तो टलता जब ईश्वर को मानता है तो स्वतंत्र कर्म हो, यानी कर्म से स्वतंत्र हो जा, और अकर्म से ईश्वर होता है। कर्म से जगत और जीव होता है, और जो करता है सो होता है। बिना पुरुषार्थ कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो कुछ परमार्थ और कर्म करो, जिससे तुम्हारे प्राण बचे। और ईश्वर, हम इतना कह के वो कहता कि ईश्वर हम तो गोद में थोड़ा ही उठा के ले जाएगा। उनकी ये बातें हो ही रही थी, तो वहाँ से तीसरा यात्री निकला, आ गया, और तीसरे यात्री ने उन दोनों की बातें सुनी और थोड़ा समझते हुए अब वो कहने लगा
कि देखो ईश्वर और कर्म दोनों काल के अधीन है, यानी कि समय के अधीन है। ईश्वर और कर्म दोनों काल के अधीन है, और जब काल चक्र चलता है तब देश के अधिष्ठान में वस्तु का अभाव होने पर ईश्वर, जीव, जगत और कर्ता कर्म और समय प्रतीत होते हैं। कर्म और कार्य समय प्रतीत होते हैं। जो काल चक्र ना हो तो उनका अधिष्ठान कहाँ बन सकता है। कर्म से फल की प्राप्ति होती है, समय की अनुकूलता बिना नहीं हो सकती। यानी कर्म से फल की प्राप्ति तो होती है, यदि हमारा समय हमारे अनुकूल नहीं है तो फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा में रहो, और जो कुछ होना है अवश्य होकर रहेगा। बेकार चिंता से क्या परिणाम निकलता है। तो उसने इतना बताया। तो ये तीनों प्रेमी मिलके एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। ये थोड़ी छोटी स्टोरी नहीं है, थोड़ी बड़ी है प्रेमियों। तो इस पे एक छोटा सा दोहा है। तुलसी मन मैदान में तान पछोरा सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होई सो होए। ये तुलसी कहता है कि मन के मैदान में बेफिक्र होकर रहे तू। जो तेरी अनहोनी है वो तो होएगी नहीं, पर जो होनी है तेरी वो तो होती ही रहेगी, चाहे तू किसी भी अवस्था में रहे। तो प्रेमियों, ये इतना ही छोड़ती हूँ। सच्ची आगे अब नेक्स्ट उसमें बताएंगे कि चौथा यात्री मिलता है और उनके तीनों यात्रियों की वार्तालाप सुनता है, और फिर वो क्या समझाता है और क्या कहता है। जय सच्चिदानंद जी। सभी प्रेमियों को देव उठनी 11 की शुभकामनाएं। और ये वाली पूर्णमासी जो है ये तीर्थों पे पुण्य कमाने की है। तो प्रेमियों, सभी को मेरे गुरुदेव और दयाल जी की तरफ से शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशी में बीते और खुशबू फैलाए। जय सच्चिदानंद। बोलो मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नटली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय।